रात के करीब 9 बजे थे जब चार दोस्त अर्जुन, समीर, कबीर और रोहन अपनी कार लेकर शहर की रोशनियों से दूर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। यह सफर उन्होंने काफी टाइम से प्लान किया था। सबको एडवेंचर का शौक था, लेकिन सच कहूं तो उनमें से किसी ने भी कभी असली अंधेरा, असली खौफ महसूस नहीं किया था। उनका डेस्टिनेशन एक दूर का माउंटेन विलेज था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां का माहौल अजीब है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को सिर्फ एक मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। सफर शुरू में काफी मजेदार था। गाड़ी में लाउड म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक हो रही थी और ठंडी हवा का एहसास उन्हें और भी एक्साइटेड कर रहा था। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहे थे, नेटवर्क सिग्नल भी कम होता जा रहा था और रोड भी ज्यादा सुनसान होती जा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और आसपास सिर्फ अंधेरा और घने जंगल नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन ने गाड़ी एक छोटी सी रोड साइड जगह पर रोकी। वहां पे एक पुराना सा ढाबा था, जिसमें सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उन्होंने सोचा चाय पी लेते हैं। जैसे ही वो लोग ढाबे के पास गए, बूढ़े आदमी ने उन्हें गौर से घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, इतनी रात को किधर जा रहे हो बेटा? समीर ने जवाब दिया, यही माउंटेन साइड घूमने के लिए जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात में वहां मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। वहां एक पुरानी ताकत है, जिन। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। कबीर बोला, अंकल, आज के टाइम में भी आप जिन भूतों पे यकीन रखते हो? बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक बात कही, हंस लो, पर जब सामना होगा तब याद आएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जो दिल को थोड़ा बेचैन कर रहा था। दोस्तों ने उसकी बात को इग्नोर किया और वापस गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। लेकिन अब हवा में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। म्यूजिक बंद हो चुका था, सब चुप थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक पतली सी रोड पर पहुंची, जो सीधा जंगल के बीच से जा रही थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक से गाड़ी के सामने एक आदमी खड़ा दिखा, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल सीधा, बिना हिले। अर्जुन ने ब्रेक्स लगाए। सब लोग चौंक गए। रोहन ने धीरे से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो आदमी धीरे से गाड़ी के पास आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, वापस चले जाओ। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। समीर ने विंडोज को जल्दी से बंद कर दिया और बोला, भाई चल यहाँ से। अर्जुन ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए। एक पुराना सा गेस्ट हाउस था, जो माउंटेन के सामने था। ये जगह ऑनलाइन काफ़ी सस्ती मिल रही थी, इसलिए उन्होंने यही बुक की थी। गेस्ट हाउस का देखभाल करने वाला एक सीधा सा आदमी था, जो बहुत चुपचाप रहा करता था। उसने बिना कुछ बोले उन्हें चाबी दे दी। सिर्फ एक बात कही, रात में बाहर मत निकलना। रूम में जाकर सबने थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि सबको लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। विंडोज के बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। रात के करीब 1 बजे थे। रोहन की आंख खुली। उसने देखा कि रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। उसने सोचा शायद किसी ने पूरे तरीके से बंद नहीं किया होगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने गया, उसने हॉल रूम में किसी को खड़ा देखा, वही सफेद कपड़े वाला आदमी। रोहन जम सा गया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और इस बार उसका चेहरा नजर आ गया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रोहन चिल्लाया और तुरंत बाकी सब उठ गए। रोहन ने घबराते हुए कहा, बाहर कोई है? सब ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन हॉल रूम बिल्कुल खाली था। कबीर ने कहा, तू सपना देख रहा होगा? लेकिन उसकी आवाज में भी एक अजीब सी घबराहट छुपी थी। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होने पर सब ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। लेकिन जब वो नीचे गए तो वहाँ देखभाल करने वाला भी कहीं नहीं दिख रहा था। गेट भी बंद था और उनकी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी। अब पैनिक शुरू हो गया। समीर चिल्लाया, ये कैसा मजाक है? तभी हवा तेज चलने लगी और आसपास का माहौल ठंडा हो गया। अचानक से एक आवाज सुनाई दी, वही 2 लोगों वाली।
तुम्हें मना किया था। सब ने पीछे मुड़कर देखा। वो खड़ा था, लेकिन इस बार वो आदमी नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी हवा में थोड़े ऊपर थी, कपड़े हिल रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं था। आंखें बिल्कुल अंधेरी और उसके आसपास की जितनी चीजें थी मानो जैसे उसके आने से हिलने लगी हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये तो जिन है। अब उसे भी यकीन हो चुका था। जिन ने हाथ उठाया और अचानक कबीर हवा में उछल गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। समीर ने रोकर कहा, प्लीज हमें छोड़ दो। जिन ने एक ठंडी हंसी निकाली और कहा, ये जगह मेरी है और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रोहन ने हिम्मत जुटाई और एक लकड़ी उठाकर जिन की तरफ फेंका, लेकिन लकड़ी उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर खाक हो गई। अब सबको समझ आ गया था, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं। अर्जुन ने याद किया धाबे वाले बूढ़े की बात। शायद उसने कुछ बताया होता तो आज ये ना होता। जिन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक समीर को याद आया कि उसकी दादी ने कभी बताया था जिन से बचने के लिए कुछ आयत पढ़ी जाती है। उसने डर के बावजूद आंखें बंद करके वो आयत पढ़ना शुरू की। जिन एक सेकंड के लिए रुक सा गया। ये देखकर बाकी सब भी उसके साथ बोलने लगे। आवाज पहले हल्की थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी और तेज होने लगी। जिन चिल्लाया जैसे उसे दर्द हो रहा हो। बंद करो ये, उसने गुस्से में कहा। लेकिन अब दोस्तों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो जोर जोर से पढ़ने लगे। आखिरकार एक तेज हवा चली और जिन गायब हो गया। सब जमीन पर गिर गए, थक गए थे, डर से टूट चुके थे। कुछ देर बाद वो देखभाल करने वाला आदमी वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गेट खुला था और गाड़ी भी वापस आ चुकी थी। दोस्तों ने बिना कुछ सोचे तुरंत वहां से निकलने का डिसीजन लिया। गाड़ी में बैठकर जब वापस वो जा रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर वो आयत याद ना आती तो शायद आज हम जिंदा ना होते। जब वो वापस उस ढाबे के पास से गुजरे, वो बूढ़ा आदमी वहां पे नहीं था और ना ही कोई ढाबा, जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद वो हमें वॉर्न करने के लिए ही था। उस दिन के बाद उन चारों ने कभी भी ऐसी जगह पर एडवेंचर करने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद रोहन ने अपने रूम के मिरर में एक रिफ्लेक्शन देखा जो उसका नहीं था। वही सफ़ेद कपड़े, वही काली आंखें, और उस दिन उसे समझ में आ गया वो जिन अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित अगर कोई कहानी आपके भी पास है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।